आकर वो जो कारकुनान के नारों का भी जवाब दे रही हैं और अब से कुछ ही देर बाद, चंद ही लम्हों बाद वो यहां पर जलसे से खिताब भी करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ नून लीग की जो मरकजी कयादत है वो भी मौजूद है और साथ ही साथ खिताब भी किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब भी जैसे देखा जा सकता है यहाँ पर मौजूद हैं और अब से बस कुछ ही देर बाद मरियम नवाज जलसे के जो कारकुनान हैं उनसे खिताब करेंगी और आगे का अमल क्या होगा। जैसे अगला पड़ाव कराची का है तो देखना है कि आगे किस तरह से पीटीएम इस तमाम तर मामले को लेकर चलती है। गुजरांवाला दे शेरो, गुजरांवाला दी शेरनियों, जिउंदे रहो, हंसदे रहो, वसदे रहो। गुजरांवाला वालियों, मैं ते सुनिया सी कि अज काम शुरू होना सी, तुसी ते अज काम ही मुका दिता। ते गुजरांवाला वालियो तुसी उस शहर तो ताल्लुक रखते हो जिथे नवाज शरीफ दा मुखालिफ नीवा नीवा होके लंघदा है। जिंदाबाद गुजरांवालो, जिंदाबाद। मैं पीडीएम के कायदीन को, मुअज़्ज़ज़ कायदीन को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, महमूद खान अचकजई साहब को, प्रोफेसर साजिद मीर साहब को, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को, मौलाना अवैस नूरानी साहब को, मियां इफ्तिखार साहब को, डॉक्टर जहांगीर जमाल दीनी साहब को, अहमद नवाज जदून साहब को और बाकी कायदीन को दिल की गहराइयों से गुजरांवाला में खुशामदीद कहती हूं। गुजरांवाला वालियों, एक गल दस दो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नू एनआरओ देना जे के नहीं देना? इमरान खान नू एनआरओ नहीं देना ना? कौन कहता था, कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। कल रात को अभी मैं देख रही थी, 1 हफ्ते से गुजरांवाले के जलसे का खौफ था। वफाकी काबीना के अरकान 1 हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे। गुजरांवाले का इतना खौफ था उनके सर पर। और रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैंने बहुत बातें करनी थी आपसे, लेकिन एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आपसे बहुत तफसील में बात की है। दूसरा, वक्त भी अब 12:30 बज चुके हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब करना है, तो मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करूंगी। मैं आज ना नवाज शरीफ का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना मरियम नवाज का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना ऑपोजिशन का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना मैं आपके पास मुस्लिम लीग नून का मुकदमा लेके आई हूं। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूं। मैं उस मां के आंसुओं का मुकदमा लेके आई हूं जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखती है,
लेकिन उसका आटा, चीनी, रोटी पूरी नहीं होती। आप लोग गुजरावाला के मेरे भाइयों, आप लोग बताओ, आप लोग कारोबारी हो ना, ज्यादातर ताजर बरादरी से ताल्लुक है ना आपका ज्यादातर, तो क्या आज कारोबारों को ताले नहीं लगे हुए? मैं आज उस कारोबार बरादरी, ताजिर, मजदूर, रेड़ीबान में आज उन सब का मुकदमा लेकर आपके पास आई हूं। मैं आज उस अदलिया का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं जो अहकामात को जब नहीं मानते और जब कहते हैं कि हम आइन और कानून पे चलेंगे, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सदीकी वाला हाल उनका कर दिया जाता है। मैं आपके पास, वो मीडिया बैठा है, मीडिया वो बैठा है, मैं आज आपके पास मीडिया की जबान बंदी का मुकदमा लेकर आई हूं। मीडिया में जो लोग सच्चाई के साथ आपकी आवाज बनना चाहते थे, उनको या तो नैब में जेलों में डाल दिया गया, या उनकी जबान पे ताले लगा दिए गए, या फिर उनको चैनल से, नौकरियों से निकलवा दिया गया। और मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों, ये इस्लामाबाद के मनाजिर याद है ना? अभी कुछ दिन पहले सरकारी मुलाजिम हजारों की तादाद में रेड जोन में आके बैठे देखे थे ना? और अभी कल परसों ये जो हम कौम की माएं, बहनें, बेटियां लेडी हेल्थ वर्कर्स की शक्ल में, पेंशनर्स, बूढ़े लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे रुल रहे हैं, मैं उनका मुकदमा भी आपके पास लेके आई हूं। और नवाज शरीफ साहब ने बहुत तफसीलन बात कर दी है, लेकिन मैं आपके मुंतखब नुमाइंदों का मुकदमा भी लेकर आपकी अदालत में आई हूं। आपके मुंतखबा जो नुमाइंदे हैं उनको तो एक इकामे पर निकाल दिया जाता है, उनकी 3-3 नस्लों का हिसाब होता है, उनके ऊपर अरशद मलिक जैसे जज लाके बिठा दिए जाते हैं। लेकिन पापा जोन्स को जानते हो ना? ये 99 कम। आप इस वक्त बराह रास्त मनाजर गुजरांवाला से देख रहे हैं, जहां पर पीडीएम का जलसा जारी है और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त यहां पर शुरका से मुखातिब हैं। उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि अब हुक्मरानों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, इनका मुहासबा होगा, इनसे हम हिसाब लेंगे, क्योंकि कारोबार तबाह हो चुके हैं, लोग बेरोजगार हैं, शदीद महंगाई है और ऐसे में लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। आज ये मुकदमा गुजरांवाला से इसका आगाज कर रहे हैं। हमने सोचा था कि यहां से तहरीक का आगाज होगा, लेकिन गुजरांवाला के लोगों का जोश व जज्बा और वलवला देखकर यूं लगता है कि तहरीक आज यहां खत्म हो रही है। ये हुकूमती मुशीर ये कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो बयानिया है वो अवाम की समझ में नहीं आता। समझ आता है कि नहीं आता? आइन का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? वोट चोरी का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? तो फिर ये भी समझ आता है ना कि जो अभी कहा था ना कि वो अवाम के, आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना। और अगर कोई ये करता है तो ये ताकत आपको उससे छीननी पड़ेगी। जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा, इमरान खान कहता है कि जनरल जहीरुल इस्लाम ने इसलिए नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा क्योंकि उसको नवाज शरीफ की करप्शन का पता था। तो नवाज शरीफ की करप्शन में से तो इकामा निकल आया, लेकिन क्या जनरल जहीरुल इस्लाम को हक है कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे से इस्तीफा मांगे? क्या हक है उसको? और आपको नवाज शरीफ के इल्जाम लगाने याद आते हैं, आपको आसिम सलीम बाजवा नजर नहीं आता, आपको उसकी करप्शन नजर नहीं आती। तो मैं जल्दी इसको वाइंड अप करूंगी।
मैं सिर्फ एक बात ये समझाना चाहती हूं आपको कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वो हाल होता है जो आज आप सबका हाल हो रहा है। फिर आटा भी चोरी होता है, मार्केट से गायब भी होता है। और ये हमें कहते थे ना सिसिलियन माफिया, अब पता चला है माफिया क्या होता है। माफिया होता है जब पहले आप चीजें मार्केट से गायब करा दो और जब आप गायब करा दो तो उसके बाद उसकी कीमतें बढ़ा के आप उसको मार्केट में वापस ले आओ। तो मेरे भाइयों, ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। आज मीडिया को चुप कराया है, जंजीरों में जकड़ा है, तो तुम्हारी करप्शन की दास्तानें खुलेआम कोई बात नहीं करता। आज तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफे पे हैं, तो इमरान खान याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। मुझसे वादा करो मेरे गुजरावाला के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माओ, मुझसे वादा करो कि आटा चीनी चोरों से हिसाब लोगे। हाथ उठाओ और वादा करो अपनी बहन के साथ, अपने वोट चोरी होने का हिसाब लोगे। वादा करो कि आइंदा किसी को अपने वोट पर डाका नहीं डालने दोगे। वादा करो कि अपने घरों में आए हुए फाके, अपने बच्चों के आंसू और अपने घर वालों की तकलीफों का हिसाब लोगे। और वादा करो कि जब नवाज शरीफ आपको कॉल देगा, जब पीडीएम आपको कॉल देगी, जब आपकी बेटी, आपकी बहन निकलेगी, तो उसका साथ दोगे। दोगे ना? दोगे ना? तो मैं गुजरावाला की मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देना चाहती हूं, पीडीएम की सारी जमातों को मुबारकबाद देना चाहती हूं आज के कामयाब जलसे के अंदर। और एक बात याद रखना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आज जब मैं मियां साहब की तकरीर सुनती हूं तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं बेटी हूं, लेकिन इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत किसी और के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिरो। एक दफा फिर गुजरावाला जिंदाबाद। गुजरावाला जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा